दोस्तों नमस्कार। एचटेट PYQ सीरीज़ में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों तैयारी को आगे बढ़ाते हुए और आज इस सीरीज़ में हमारे पास एचटेट 2017 का लेवल 2 का पेपर है। इसको सॉल्व करेंगे। हिंदी पार्ट कॉमन और हरियाणा जीके कैसे प्रश्न थे, कैसा लेवल था, देखेंगे। एक एक करके सभी प्रश्नों का विश्लेषण भी किया जाएगा, एक एक शब्द का विश्लेषण किया जाएगा। तो देखिए पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योगरूढ़ है। योगरूढ़ पूछा इसने, तो आपको पता ही होगा, हिंदी व्याकरण पढ़ ली होगी लगभग, क्योंकि रचना के आधार पर तीन भेद होते हैं ये शब्द के, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। तो उसमें से योगरूढ़ पूछा ये। देखो अहिंसा, अहिंसा तो नहीं है। अहिंसा तो क्या हो जाएगा, कौन सा शब्द है अहिंसा, अहिंसा हो जाएगा रूढ़ शब्द। पाशविक, पाशविक भी नहीं है। और मुख्यमंत्री, 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 ये यौगिक शब्द रहेगा। अगला क्या है, चक्षुश्रवा, चक्षुश्रवा। चक्षु क्या होता है, आँखों से, और श्रवा क्या होता है, सुनता है जो, अर्थात आँखों से जो सुनता है। कौन, सर्प, ये सांप के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये योगरूढ़ हो जाएगा। योगरूढ़ क्या होता है वैसे बता दूं एक बार मैं आपको। योगरूढ़ वो होता है जो दो शब्दों की योग से तो बना हो, यौगिक की तरह, लेकिन वो उसका जो अर्थ है वो किसी विशेष व्यक्ति या किसी और विशेष प्राणी के लिए प्रयुक्त होता हो, वो होता है योगरूढ़ शब्द। तो चक्षुश्रवा ये सांप के लिए प्रयुक्त हुआ है। वैसे मुख्यमंत्री ये यौगिक हो जाएगा, मुख्य प्लस मंत्री, दो शब्दों के योग से बना है तो यौगिक है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। कोमल गात, मृदुल वसंत, हरे हरे ये पात, उक्त पंक्ति में प्रयुक्त पदों में से कौन सा पद विशेषण नहीं है। विशेषण पूछा इसने। तो देखो मृदुल, मृदुल तो है विशेषण। मृदुल वसंत, वसंत की विशेषता बताई है। मृदुल का विशेषण है, बसंत का विशेषण है, मृदुल विशेषण है। गात, गात देखो कोमल गात, अब गात विशेषण नहीं है, गात इसमें विशेष्य है, क्योंकि इसका विशेषण क्या हो जाएगा, कोमल हो जाएगा। तो कोमल यहाँ क्या है, विशेषण है, और ये गात क्या है, विशेष्य है। तो ये आंसर गलत है, इसका विशेषण नहीं है। अगला देखते हैं क्या है। हरे हरे, हरे हरे ये पात, देखो ये रहा, तो ये पात मतलब पत्ते, तो पत्तों की विशेषता बताई है, हरे हरे हैं, पीले पीले हैं, या सूखे सूखे हैं। तो यहाँ हरे हरे क्या है, ये भी विशेषण है। कोमल, कोमल गात, अब ये जिक्र हुआ था, तो गात मतलब शरीर, शरीर कैसा है, कोमल है या फिर किस प्रकार का, रूखा है, कैसा है, तो ये भी विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 हमारे पास हो जाएगा। ये विशेषण नहीं है, ये विशेष्य है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अशुद्ध विलोम युग्म को पहचानिए। तो देखो आध्यात्मिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक और आधिदैविक, आधिदैविक नहीं आएगा इसका, आध्यात्मिक का होता है भौतिक, क्या होता है, भौतिक हो जाएगा इसका। तो इसका यही गलत है, इसमें अशुद्ध यही पूछा है इसने, तो अशुद्ध यही है। स्मरण, विस्मरण, ये भी सही है। हेय स्तुत्य, हेय का मतलब होता है घृणा करने योग्य, घृणा करने होगे, और स्तुत्य का मतलब होता है प्रशंसा करने होगे। वृद्धि, क्षय, वृद्धि क्या होती है, उन्नति, और क्षय क्या होती है, होता है उसमें कमी होना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला ही सही हो जाएगा, क्योंकि यही अशुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या है कि पुरुष का समानार्थी पर्याय बताइए। पुरुष का समानार्थी पर्याय, तो मतलब इसका पर्यायवाची समझ लो, तो क्या हो जाएगा इसका, देखो कठोर दे रखा है इसमें, पुरुष दे रखा है, परख दे रखा है, और प्रणाली दे रखा है। तो कौन सा हो जाएगा, पुरुष का मतलब होता है कठोर, क्या होता है, कठोर।
पुरुष, पुरुष तो ये व्यक्ति के रूप में बताया इसने, पुरुष नहीं होता। परख, परख तो जांच पड़ताल होती है। प्रणाली कोई सिस्टम होता है। तो पुरुष का मतलब कठोर होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न में क्या पूछा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में कर्मधारय का उदाहरण है। तो देखो कर्मधारय का पूछा इसने, सूरकृत, सूर मतलब ये जो है क्या है, सूरदास कवि हैं, तो सूरदास या सूर द्वारा कृत या रचित, तो इसमें कर्ण तत्पुरुष हो गया समास। नील गगन, नीला है जो गगन, यहाँ कर्मधारय समास है। इसमें विशेष और विशेषण का बोध करवा रखा है यहाँ पे। नील क्या है, क्या हो जाएगा विशेषण, और गगन क्या है विशेष है। तो नीला है जो गगन, ये कर्मधारय समास है। आजीवन, जीवन भर, ये क्या हो जाएगा आ और जीवन, आ मतलब क्या है यहाँ पे अव्यय उपसर्ग, तो ये अव्ययभाव समास हो जाएगा। रामोपासक, राम का उपासक, उपासक का मतलब उसकी पूजा करने वाला, ये संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा यहाँ पे रामोपासक में। और रामोपासक में संधि पूछे तो कौन सी हो जाएगी, राम प्लस उपासक, राम प्लस उपासक, संधि कौन सी हो जाएगी इसमें, ये गुण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी, जो स्वर संधि का एक भेद है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें कर्मधारय समास का उदाहरण, नील गगन, नीला है जो गगन। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य पूछा है। ंग जो है ड उत्क्षिप्त व्यंजन है, बिल्कुल है। सपर्शी संघर्षी व्यंजन है, हाँ। संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, कौन कौन से आते हैं इसमें, तीनों स हो जाएंगे, तीनों स, और कैफ है ग, ये संघर्षी व्यंजन है। द सपर्शी व्यंजन है, सपर्शी व्यंजन जब उच्च मैंने वर्ण का चैप्टर करवाया था तो कंप्लीट करवाया था, उसमें सभी बता रखेंगे कौन सा वर्ण क्या है, कौन सा वर्ण क्या है, और कौन से वर्ण कितने होते हैं संख्या में। तो नहीं देखा है तो देख लेना एक बार जाके उसमें। द स्पर्शी व्यंजन है, स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन 25 होती है संख्या इनकी, और कै से लेकर मैं तक, तो ये भी सही है। रे पार्श्विक वर्ण है, रे पार्श्विक वर्ण, पार्श्विक वर्ण लय नहीं होता, लय होता है। रे तो लुंठित या प्रकंपित वर्ण होता है, रे समझ गए होगे मेरे ख्याल से। तो लय क्या होता है, पार्श्विक वर्ण होता है, रे नहीं होता, रे होता है प्रकंपित या लुंठित वर्ण। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा शब्द उपसर्ग से निर्मित है, उपसर्ग से बना हुआ। तो देखो खुशबू, स्वयं सिद्ध, अध कच्चा और निहत्था। तो इसमें निहत्था, अध कच्चा, स्वयं सिद्ध, ये सारे तो किसके हैं, ये सारे हिंदी के हैं। बाकी को जो खुशबू है, खुशबू ये किसका है, ये उर्दू का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा इसने, किस विकल्प में नाम धातु क्रिया है। नाम धातु क्रिया जो संज्ञा और विशेषण के साथ जुड़ती हैं। तो धड़धड़ाहट, धड़धड़ाहट तो नहीं है, ये तो अनुकरणात्मक क्रिया हो गई। खिलवाना, ये प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। उठना, ये सामान्य क्रिया हो गई। गरमाना, ये है इसमें, ये क्या हो जाएगी, ये इसमें नाम धातु क्रिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही, इसका 4 सही हो जाएगा। आगे देखो, किस विकल्प में संधि नियम का उल्लंघन होने के कारण अशुद्ध शब्द बना है। अशुद्ध शब्द, तो देखो अभिषेक बिल्कुल ऐसे ही आएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, जब इनकी संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा, इसका संधि विच्छेद होगा अभी प्लस सेक, व्यंजन संधि में आते हैं ये, और इसका हो जाएगा नी प्लस सेद, ठीक है ना। तब ये इनके साथ मिलकर जो विशेष वर्ण होते हैं, तब क्या हो जाता है, तब ये पै वाले से बन जाते हैं, षटकोण वाले से बन जाते हैं। अनुषंगी, ये गलत है, यहाँ भी क्या हो जाएगा,
अनुषंगी, ये पै वाला सही आएगा यहाँ पे। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर जो 3 है वो गलत है, इसमें उल्लंघन हुआ है, बाकी और सही है। सु प्लस सुप्ति, सुसुप्ति, ये भी सही हो जाएगा। तो अगला देखो, कौन सा विकल्प लिंग संबंधिनी अशुद्धि से युक्त है? लिंग संबंधी अशुद्धि से, तो देखो जिसमें लिंग जो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग जो भी है, पापिनी स्त्री, ये तो होता है पापिनी स्त्री, पापी, पापी का पापिनी होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। बुद्धिमती भारिया, बुद्धिमान, बुद्धिमती बना बुद्धिमान से, तो बुद्धिमती सही होता है बिल्कुल। गुणवान कन्या, गुणवान कन्या, अब कन्या जोड़ दिया तो यहाँ गुणवान नहीं, गुणवान तो आता है पुल्लिंग के लिए, यहाँ गुणवती हो जाएगा, गुणवती, तय को मात्रा बड़ी, इस प्रकार से। तो यही इसमें शुद्ध है। प्रभावशालिनी भाषा, ठीक है ना, प्रभावशालिनी भाषा, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें? 3 सही हो जाएगा, 3। अगला प्रश्न देखो, किस विकल्प में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध पूछा इसने। देखो दवाइयाँ, पहला ही गलत है, क्योंकि दवाई अकेला लिखेंगे, दवाई अकेला लिखेंगे तो मात्रा बड़ी हो जाएगी, और अब क्या है बहुवचन बन गया, तो दवाइयाँ ई छोटी हो जाएगी, यही गलत है। पोल्स्ते, पोल्स्ते, ये बिल्कुल सही है। ऐसे ही आता है ये कुछ एक वर्ड इस प्रकार के हैं, वो याद रखने योग्य होते हैं आपके। ज्योत्सना है, उज्ज्वल है, श्रृंगार है, सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है ना, ये सभी ध्यान रखना। पोल्स्ते ये सही है। अभिजात्य ये भी सही है, अभिजात से यह प्रत्यय बन गया, अभिजात्य बन गया। आपराधिक, अपराध से एक प्रत्यय लगा तो आपराधिक बन गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, क्योंकि यही गलत है। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये, किस विकल्प में उनतावाचक तदित प्रत्यय है? उनतावाचक यानी कि जो ऊ से युक्त हो, ठीक है ना। तो बहुटी, बहुटी तो है। बहिनापा ये बिल्कुल नहीं है। दुधेल, एल प्रत्यय। चूड़ीहारा, चूड़ीहारा, हारा प्रत्यय, इसमें एल प्रत्यय, और इसमें आपा प्रत्यय, तो बहुटी कौन क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उनता का मतलब जो लास्ट में जो ऊ से मतलब युक्त हो। आगे देखो, निम्नलिखित किस शब्द में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं हुआ पूछा विसर्ग संधि का, तो यशोदा, यशोदा में तो हुआ है। कैसे हुआ है? जैसे देखो, यश है प्लस दा, विसर्ग संधि है, इसका नियम बहुत बार बता चुका हूँ। पयोद, पय है प्लस द हो जाएगा, ये भी विसर्ग संधि है। अगला कौन सा है? अगला हमारे पास तमोगुण, तमय है प्लस गुण हो जाएगा। महोद्धि, महा प्लस उद्धि हो जाएगा इसमें, ये गुण संधि है। जो ऑप्शन नंबर 4 है इसमें गुण संधि है, महा प्लस उद्धि, ये हो जाएगा इसमें। उद्धि का मतलब सागर, तो ये है इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। बाकी औरों में इनमें तीनों में क्या है? गुण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, आप भला तो जग भला वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण बनेगा? आप भला तो जग भला, तो देखो संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। संबंधवाचक सर्वनाम में तो जो, सो, जिसका, उसका, जिसकी, उसकी, ये बनते हैं, ये बिल्कुल नहीं है। निजवाचक सर्वनाम, आप भला तो जग भला, आप, निजवाचक में बहुत बार बता चुका हूँ। आप, निज, अपने आप, स्वयं, खुद, ये सभी किस में आ जाएंगे? निजवाचक में आ जाएंगे, तो ये निजवाचक है। निश्चयवाचक सर्वनाम में तो किसी निश्चितता का बोध करवाया जाता है, और निकट या दूर की वस्तुओं का बोध होता है उसमें, वो हो जाएगा। अगला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक भी नहीं है, पुरुषवाचक भी नहीं है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग बोधक नहीं है?
स्त्रीलिंग बोधक जो स्त्रीलिंग नहीं है। मृत्यु, मृत्यु स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करें, मैंने बता रखा है बार बार, उसको वाक्य बना के देख लो उसका, उस शब्द से इसका पूछ रखा है। जैसे उसकी मृत्यु निश्चित है, उसकी मृत्यु, उसकी, ऐसा थोड़ी ना होता कि उसका। तो ऋतु, ऋतु, ऋतु भी क्या है, स्त्रीलिंग है। अब जैसे शरद ऋतु चल रही है, अब शरद ऋतु चल रही है, ऐसे बोलेंगे। रेणु, रेणु क्या है, ये कोई लड़की का नाम होता है, ये तो स्त्रीलिंग है ही। तालु, तालु ये जो उच्चारण स्थान में आता है ये पुल्लिंग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें 4 हो जाएगा। आगे देखो भाई, अब ये थे इंग्लिश के हिंदी के। अब करेंगे हरियाणा जीके के, कैसे प्रश्न पूछे गए थे देखो। हरियाणा जीके के कैसे प्रश्न पूछे गए थे वो देखेंगे। बू अली शाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है, बू अली शाह का, तो बू अली शाह बहुत बार पूछा गया ही, ये पानीपत में स्थित है। कहाँ है, पानीपत में स्थित। अगला देखो, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा, कहाँ एक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान तो सुल्तानपुर में, सुल्तानपुर में राष्ट्रीय उद्यान है, बिल्कुल अपने हरियाणा में है ये, और गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। भिंडावास झज्जर में, ये वन्य अभयारण्य जीव है, भिंडावास झज्जर में है। नाहन ये हिमाचल प्रदेश में है। और नाहर, यदि ये मिसप्रिंट हुआ है तो नाहर भी हो सकता है, नाहर रेवाड़ी में है। आबूब शहर ये सिरसा में है। तो आप, मैंने आपको तीनों बता दिए। और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ, गुड़गांव में। अगला देखो, हरियाणा की नदी जो राजस्थान में उद्गमित होती है, उद्गमित का मतलब जो निकलती है, तो कौन सी, मारकंडा नहीं है। साहिबी, साहिबी नदी निकलती है राजस्थान से। कहाँ से, राजस्थान से साहिबी नदी। घग्गर, सरस्वती ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या है। द टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस अवस्थित है, इसको बोलते हैं ना TIT, TITS, वो है ये भिवानी में। तो ये कहाँ है, भिवानी में है ये। कहाँ है, भिवानी में, बहुत प्रसिद्ध मिल है ये। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1937 में, 1937 में हुई थी इसकी स्थापना, और बिरला ग्रुप के द्वारा की गई थी। यहाँ बना हुआ कपड़ा जो है विदेशों में भी निर्यात किया जाता है, तो ध्यान रखें इसका, पूछ सकते हैं कभी भी। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व है, तो कितना है, 478, 573, 385 और 325। तो हरियाणा का पूछा इसने, तो इसका 573 है, 573। जनसंख्या के सभी आंकड़े जो है ना याद होने चाहिए आपको, पूछ सकता है क्योंकि वही चल रही है, ये जनसंख्या के आंकड़े वही चल रहे हैं, अभी चेंज नहीं हुए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी, 2 सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न क्या पूछा इसने, हरियाणा की प्रथम आणविक ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है। आणविक, आणविक क्या मतलब क्या हुआ, आणविक किससे बना है, ये यहाँ एक उपसर्ग और प्रत्यय का भी करवा देते हैं। अणु प्लस, अणु प्लस इक, अणु और इक, तो क्या बन गया, आणविक, आणविक बन गया ये। ठीक है ना, तो आणविक का मतलब क्या हो गया, अणु से संबंधित। तो ध्यान रहे इस बात का। ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही है, तो ये गोरखपुर में है, गोरखपुर, गोरखपुर ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, हरियाणा में। काकरोई, सांपला, यमुनानगर ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, 1। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है भाई आपके सामने, 2017 में हरियाणा सरकार ने प्रवासी हरियाणा दिवस का आयोजन कहाँ किया था, तो कहाँ किया था, अशोका विश्वविद्यालय सोनीपत, किंगडम ऑफ ड्रीम गुरुग्राम, पिंजौर गार्डन पंचकुला, विज्ञान भवन नई दिल्ली। तो इसका आयोजन हुआ था किंगडम ऑफ ड्रीम गुरुग्राम, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। मठ जिसका बाबा मस्तनाथ ने जीर्णोद्धार किया
और मुख्य केंद्र के रूप में चुना वह था। जीर्णोद्धार एक बना निर्माण होता है, एक जीर्णोद्धार होता है। जीर्णोद्धार का मतलब वो हो जाएगा कि उसकी जो नए सिरे से उसकी मरम्मत करना, उसको अच्छे से एक नया स्वरूप प्रदान करना। तो जीर्णोद्धार किसने किया था? कंसराती। वह केंद्र कहाँ है? कंसराती में स्थलभोर, पेहवा, जालंधर। तो स्थलभोर हो जाएगा यहाँ पे। और स्थलभोर कहाँ है? रोहतक के नज़दीक है। तो वहाँ उसका किया था, उस मठ का। अगला देखो, 31वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में सहभागी राष्ट्र था। तो ये अब की बार पूछ सकता है भाई कौन सा? अब की बार होगा 38वां सूरजकुंड मेला होगा। और इसमें थीम कंट्री, ये जो थीम स्टेट रहेंगे, थीम स्टेट इसमें मध्य प्रदेश और उड़ीसा ये रहेंगे। और सहभागी देश जो है अब की बार 7 रहेंगे, 7 सहभागी देश, ये आपको ध्यान में रखना है। तो उस समय 31वें का था कौन सा? मिस्र था ये सहभागी राष्ट्र, मिस्र। चीन, इंग्लैंड, जापान ये नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हरियाणा की 13वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष या डिप्टी स्पीकर कौन हैं? तो 13वीं विधानसभा का जिक्र कर रहा है। तो इसमें कुलदीप शर्मा, कंवरपाल, आर के नांदल और संतोष यादव। तो इसमें संतोष यादव थी 13वीं विधानसभा अध्यक्ष की उपाध्यक्षा, विधानसभा की उपाध्यक्षा या डिप्टी स्पीकर। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। तो ये हो चुके हैं। तो साथियों ये थी आज की क्लास। 2017 टीजीटी लेवल 2 का पेपर था ये। उम्मीद करता हूँ कि कुछ न कुछ तो सीखा होगा आपने इससे। और जुड़े रहिए हमारे साथ। जो साथी नए देख रहे हैं आज, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने साथियों को शेयर करें। मिलते हैं जल्द ही एक अगले टॉपिक के साथ, एक अगले पेपर के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।